सत्ता में सबसे पहली खबर बागेश्वर वाले बाबा की, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र वाली आग में अपने बयानों की आहुति से उसे बड़ा मुद्दा बना दिया। जो पर्ची निकालकर किसी का इतिहास भूगोल सब बता देते हैं, जिनके कथित चमत्कार इन दिनों हर टीवी चैनल की हेडलाइंस हैं। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ बाबा बागेश्वर नहीं है, उनका भाई सौरभ उर्फ शालिग्राम गर्ग भी है। इस भाई को आपने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में देखा होगा, बाबा बागेश्वर के साथ आयोजनों और अनुष्ठानों में देखा होगा, गेरुआ वस्त्र धारण किए बाबा के साथ बैठे हुए देखा होगा। लेकिन अब इसी भाई का एक ऐसा कारनामा देखिए जो बाबा बागेश्वर के लिए नई मुसीबत बन गया है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में शालिग्राम गर्ग के मुंह में सिगरेट है, हाथ में कट्टा है और जुबान से गालियों की धारा प्रवाह डिलीवरी हो रही है। दावा है कि शालिग्राम गर्ग ने 11 फरवरी को छतरपुर के गड़ा गांव में एक दलित परिवार के घर शादी में जबरदस्त बवाल किया, जिसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बाबा बागेश्वर ऐसे ही हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे जिसमें उनका भाई ही खुलेआम कट्टा लहरा दे, किसी के घर में घुसकर मारपीट करे। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब बाबा इतने चमत्कारी हैं तो वो कोई चमत्कार अपने दबंग भाई पर क्यों नहीं करते। फिलहाल इस पूरे विवाद पर हमने आपके लिए एक रील तैयार की है, पहले उसे देखिए, जिसमें एक्शन है, रिएक्शन है और बाबा बागेश्वर के लिए टेंशन ही टेंशन है। नहीं रात गई थी बागेश्वर महाराज के गढ़ाए सो बिटिया वाले कछु न कहो खाना पीना का स्वागत होगा पहले, फिर सीधो खाना बुला दो बरात, खाना खाओ दो 5 मिनट बनने, फिर हम और लगे तो हम खाने लगे। सुजल बाबू गाय बुझ गए कर गंदी मारपीट भी करने लगो, हथियार भी ले तो और दारू पी गया गैर भी तो हन के दारू पिए तो 2 लड़का संगे दोगे और फिर बिटिया वाले घर गो, बिटिया मिल जाती बताई तो वही हम भी मार दो। अपराध होता है, कोई भी व्यक्ति करे, किसी के भी परिवार से करे, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन पीछे हट रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का दबाव होता है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। इस वीडियो के समय की घटना दिनांक की पुष्टि की जा रही है, जांच की जा रही है। इसमें जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहा हो उसमें वैधानिक कार्रवाई। तो बाबा बागेश्वर के भाई शालिग्राम गर्ग का कथित वायरल वीडियो और उत्पात आपने देख लिया, लेकिन अब समझिए कि सौरभ उर्फ शालिग्राम गर्ग पर आरोप क्या हैं। आरोपों के मुताबिक महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन था जिसमें 121 गरीब लड़कियों की शादी का आयोजन किया गया था। पीड़ित परिवार से बेटी की शादी इसी सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराने के लिए कहा गया था, लेकिन परिवार ने बागेश्वर धाम में बेटी की शादी कराने से इनकार कर दिया। दावा है इसी के बाद सौरभ गर्ग ने नाराज होकर शादी समारोह में पहुंचकर बवाल किया, मारपीट की, अपशब्द बोले और एक शख्स पर पिस्टल तक तान दी। अब इस मामले ने बाबा बागेश्वर के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। हालांकि जब पीड़ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनके भाई के कारनामे पर सवाल किया गया तो उन्होंने बिना किसी का नाम लिए जो कुछ कहा उसे ध्यान से सुनिए। हर विषय को जरूरी नहीं आप हमसे जोड़ें। कई विषय ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं रहता। हम अपने काम में, अपनी सेवा में, अपने यज्ञ में, साधु सेवा में मस्त रहते हैं। हमें ये पता है कि वो नाम अगर बागेश्वर धाम बालाजी से दिया जाए तो लोग देखते हैं कि आखिर क्या है बाबा, अब कौन सा फदाल कर दिया है। लेकिन उससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ता। कई सालों की सन्यासी बाबा की तपस्या, इन संतों की जो भाव है उस पर दाग लगने लगता है। एक दिन के आपके ना हमारा होते हुए उस चीज को दिखाने से हमें और कोई आत्मग्लानि नहीं, ना तो ये आत्मग्लानि है कि आप हमारा विरोध कर रहे,
ना हमें विचलितता होती है भगवान की, ये हम पर बड़ी कृपा है। लेकिन दुख ये होता है कि हमारे संतों का अपमान और संतों के प्रति और सनातन के प्रति अश्रद्धा ना हो। हम बालाजी भगवान की चरणों की शपथ खाकर कहते हैं हम अपने प्राण त्याग देंगे, पर कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातन धर्म को नीचे देखना पड़े। तो ये वही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इनके बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ महायज्ञ किया जा रहा है, लेकिन खुद इनके भाई का एक वायरल वीडियो सामने आने के बाद बाबा बागेश्वर के सवाल भी उनसे पूछा जा रहा है। सवाल ये कि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। वैसे हाल ही में मैंने खुद भी बाबा बागेश्वर से हिंदू राष्ट्र को लेकर सवाल किया था, सुनिए उन्होंने तब क्या कहा था। आपके बारे में सुना और देखा, आप एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्यों? भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। इसलिए हमारा ध्येय और सिद्धांत केवल इस कारण से भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बार बार जातिवाद की वैमनस्यता, बार बार जातियों की कुरीतियां फैलाना, भारत के अंदर असामाजिक तत्वों के द्वारा भगवान राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना, पालघर के संतों को बर्बरता निर्दयता के साथ मारना, रामचरितमानस जो हमारे भारत का एक ऐसा आधार है, भगवान राम यहाँ के कण-कण में व्याप्त हैं, उन भगवान राम की जीवन गाथा जिस पवित्र पावन ग्रंथ रामचरितमानस में लिखी, उसकी प्रतियां जलाना, ऐसी परिस्थिति में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है। तभी भारत की यह अंदर की लड़ाई शून्य हो सकती है।